हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। आइए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते बिना वेट किए। देखा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। जो टेबल बना हुआ है, देखिए टेबल इस टाइप से बना हुआ है। इस टेबल को फिल इन द ब्लैंक्स करना। देखो हमने यहाँ पेन से भरा हुआ है, जो पेन से भरा वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना था। यहाँ ये ब्लैंक था, इसको फिल कर दिया गया है। किसी की ये बुक है, बच्चे ने भर दिया है ऑलरेडी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल्स में जो भी ब्लैंक इसको फिल करो। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ ए पी। मतलब ए डी एन ए एन सब दिया है हमको। ठीक है, तो जो भी मतलब जो भी ब्लैंक्स होगा उसको फिल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सोल्यूशन करने का तरीका क्या है? देखिए मैंने लिखा है सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था, जनरल टर्म के बारे में जाना था कि जनरल टर्म जो होते हैं, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एफी, जनरल टर्म ऑफ एफी क्या था हमारे पास? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी था। ठीक है, इसी ए एन को बहुत लोग टी एन भी लिखते हैं। टी एन लिखिए, ए एन लिखिए, बातें की है। मुझे ए एन अच्छा लगता है, इसलिए मैं ए एन लिखता हूँ। तो जनरल टर्म ऑफ भी क्या होता है? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमको जानना जरूरी है। वेयर ए एन क्या है? ए एन इज नोन एज या इज कॉल्ड, ए एन को हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। nth का ही मतलब है लास्ट में जो नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म ए पे क्या है? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन क्या है? ये nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म है। इसके बाद जो हमारे पास ए है, ए जो है इज नोन एज या इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है? आप जानते हैं डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया बात? तो हम जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसी जनरल टर्म से हमने देखा था अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना हो किसी भी एपी का तो फर्स्ट टर्म ए ही होता है। अगर सेकेंड टर्म निकालना हो, सेकेंड क्या होता है? अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे, एन प्लस पे 2 रखेंगे तो A2 क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 माइनस 1 डी, मतलब 1 डी। तो हम इसको लिखते थे ए प्लस डी, डायरेक्ट लिखते थे। वह बेसिकली आता इसी से है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करते थे, आप बोलते थे ए प्लस 2 डी। जोन सा भी टर्म निकालना है, डी उससे एक कम। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 10th टर्म क्या होगा? A10, तो आप बताएंगे ए प्लस 9 डी। 10th टर्म निकालना था तो इससे एक कम डी होगा। हम पूछेंगे 50th टर्म क्या होगा? आप बोलेंगे ए प्लस 49 डी। तो हमने ये बेसिकली देखा था। तो जाना हमने कि जनरल टर्म क्या होता है और ये सब सिम्बल्स का मतलब क्या है। ए एन का क्या मतलब है? ए एन क्या है? nth टर्म है या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप ये बेसिक जानकारी आपके पास है तो अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। देखिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। बोला फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स प्लेस है, ये हुआ, ये हुआ, इसको फिल करना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ब्लैंक्स, इसको फिल करिए। अगर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ए एन क्या है? ए एन nth टर्म है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड बता देता हूँ, बाकी ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा।
इन फर्स्ट सेकंड को मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं लिख लेता हूँ इसको पहले। देखिए मैंने लिख लिया है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन ब्लैंक कर दिया, हमको ये ब्लैंक्स निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है, डी ब्लैंक कर दिया है, एन गिवन है, ए एन दिया है। तो देखिए निकालते कैसे हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, हम फर्स्ट का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है ए कितना है, लिखेंगे गिवन, जो गिवन उसको लिख लीजिए। ए कितना है 7, ए 7 है, ठीक है। जो गिवन है वैसे लिख लीजिए। ए है 7, डी है आपके पास कितना 3, एन है आपके पास 8, ए एन पूछ रहा है आपसे, ए एन को निकालना है, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला था जनरल टर्म का, वी नो जनरल टर्म ए पी का ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, होता है ना। सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए एन हमें निकालना था, ए एन को तो ए एन रहने दो। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन कितना है देखिए 8 है माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपके पास 3 रख दिया। तो ए एन कितना आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 8 में से 1 को निकाल दिया तो आ गया आपके पास 7 इंटू 3। तो ए एन हमारे पास कितना आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28, ए एन कितना आ जाएगा 28। सॉल्व हो गया, ये हो गया आंसर। तो कितना सिंपल है। बस इस फार्मूले को आप लगाइए, ये जनरल फार्मूला आप लगाइए, जनरल टर्म ऑफ एपी। आपका जो फर्स्ट का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। देखिए मैं सेकंड भी बता दे रहा हूँ, बाकी का जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सेकंड। सेकंड में देखो क्या क्या गिवन है, पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है। हमें गिवन है ए इक्वल टू लिख लेना गिवन। सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ए कितना है -18 लिख लिया। डी क्या है, डी पे ब्लैंक है, मतलब डी हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एन कितना है 10, सेकेंड के लिए देखो एन कितना है 10। ए एन कितना है 0, ए एन है 0, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, जो जनरल टर्म होता है ए पी का ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सबकी वैल्यू रखते हैं। ए एन कितना हमारे पास 0 है, ए एन 0। देखो पिछली बार ए एन नहीं दिया था, इसलिए हमने ए एन को ए एन रहने दिया था। हमको ए एन निकालना था, पिछली बार ए एन निकालना था, लेकिन इस बार हमको डी निकालना है। तो बाकी वैल्यू जैसे सबको रख देंगे। ए एन की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रख दिया, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18 रख दो, प्लस एन कितना है हमारे पास, एन है 10 माइनस 1। डी कितना है, डी नहीं पता तो डी को डी रहने दो, इंटू डी ऐसे लिख के 0 रहने दीजिए इधर, इक्वल टू -18 भी रहने दो। 10 माइनस 1, 10 में से 1 तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9 डी, प्लस किए है 10 माइनस 1 9 और डी तो है ही। अब इस 18 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, या इस 9D को इस साइड लेते आइए। ये प्लस का 9D था, मैं ट्रांसफ़र करूँगा दिस साइड तो हो जाएगा माइनस का 9D इजिकल टू इधर -18 बचेगा ही। अब ध्यान दीजिएगा बात को, अगर मैं D निकालूंगा तो D क्या आ जाएगा, -18 तो है ही दिस साइड, और जो मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आएगा, मतलब माइनस का 9 नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दिस इज़ द आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे इसी का। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन भी लगा लेंगे। देखिए इसमें ए पूछा है, ए पे ब्लैंक किया है, बाकी डी दिया है, एन दिया है, ये ए एन दिया है। तो जो भी पता नहीं रहेगा हमको, हम वही फार्मूला जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। लिखा है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब इनमें से करेक्ट चॉइस कौन सा है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब MCQ बोला है एक तरीके से। 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से जो भी करेक्ट हो उसे बताइए, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। बोला कि 30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 दैट डेटस इज,
मतलब ये ए पी गिवन है, इसका हमें 30th टर्म निकालना है। तो जानो ये कितना सिंपल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें ए पी दिया है, ए पी से देखो हमको ए फर्स्ट टर्म ए मिल जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमें डी मिल जाएगा। अगर हमारे पास ए है और डी है तो 30th टर्म क्या हो जाएगा? 30th टर्म ए 30 इक्वल टू ए प्लस 29 डी। ए की वैल्यू रख देना, डी की वैल्यू रख देना, निकल जाएगा। चलो मैं करके बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, हमसे 30th टर्म पूछा है, हमें लिखें गिवन। ये सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। गिवन है, गिवन ए पी जो है, ए पी क्या है? 10, 7, 4, डैश। ये हमको ए पी दिया है, हमसे 30th टर्म पूछ रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन है हमें फर्स्ट टर्म ए कितना है? देखो 10 है। एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस 10। तो ये आ जाएगा आपका, 7 में से माइनस को 10 करेंगे तो 3 आएगा, बट माइनस का। तो हमें डी मिल गया कितना? माइनस का 3। तो हमें पता हो गया कि ए कितना है? 10 है, और डी कितना है? -3 है। देखो ए पी आपको बता देगा, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी होता है। हमको 30th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे नाउ 30th टर्म मतलब ए 30 क्या होता है? हमने बताया था जोन सा टर्म निकालना है, ए प्लस उससे एक कम डी, मतलब 29 डी। ए कितना है हमारे पास? ए है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है? माइनस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा, ठीक है, 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 7 आ गया, कैरी 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 77। ये हमारा A30 मतलब 30th टर्म आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 77 कहीं लिखा है तो ऑप्शन सी है, टिक कर देना। देख रहे हो ना कितना सिंपल है। जोन सा टर्म पूछेगा, 30th टर्म पूछ रहा था, देखिए 30th टर्म, तो 30th टर्म A30 क्या होता है? ए प्लस 29 डी। ए आपके पास, डी आपके पास था, रखा, निकाल लिया वैल्यू को। तो ये तरीका है करने का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, आ जाएगा। ठीक, अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, क्वेश्चन थर्ड की बात करता हूँ। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग एपीज, ये सब एपीज दिया है, ये सारे एपीज हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, मतलब बॉक्स में कौन सा मिसिंग टर्म्स फिल किया जाएगा, उसको यहाँ बेशक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। तो ये कौन सा टर्म्स होगा हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होता है? तो मैं केवल आपको देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड भी बता देता हूँ। ठीक है, 2 से तो आइडिया लग जाएगा आपको। एक फिफ्थ भी बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। जैसे मैं इनको बताऊँगा बिल्कुल वैसे ही थर्ड और फोर हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट था 2 बॉक्स बना है, 26 लिखा हुआ है। हमको यही जो बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर, कौन सा मिसिंग टर्म्स ये फाइंड करना है। तो तरीका क्या है? हम लिखेंगे गिवन, सोल्यूशन लिख देंगे। हमें गिवन जो है, गिवन लिख दीजिए। क्या गिवन है? ये फर्स्ट टर्म होता है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। हम लिख देते हैं गिवन A1 इक्वल टू 2। ठीक है, A1 क्या है? 2 है। A1 को ही हम क्या दिखाते हैं? A। A1 ही क्या है? A। फर्स्ट टर्म को A दिखाएं या A1 दिखाएं, तो हम लिख सकते हैं कि A इक्वल टू क्या दिया है? 2। A लिखे या A1 लिखे एक ही बात है। A इक्वल टू 2 दिया फर्स्ट टर्म, A2 निकालना है, कोई बात नहीं, जो गिवन है पहले उसे लिख लिया करो। एंड A3 गिवन है, कितना है? 26। 2 चीज़ हमको गिवन है। अब आप जानते हैं, हमने आपको सिखाया है कि आप A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं? A3 को आप A प्लस 2D, जोन सा टर्म होता है उससे कम D लिखते हैं, इक्वल टू 26 तो है ही। A की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, क्योंकि ये हमें फर्स्ट टर्म पता है ना। 2 जब यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2D इक्वल टू 26 हो जाएगा। तरीका देखिए सिंपल सा, मैं रिपीट कर रहा हूँ।
जो सा टर्म दिया है पहले लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया है 2, ठीक है, और थर्ड टर्म दिया 26। ए फर्स्ट टर्म को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी ओपन है, लेकिन थर्ड टर्म को मैं ओपन कर सकता हूँ ए प्लस 2d के फॉर्म में। 26 दिया था, ए की वैल्यू मुझे 2 पता था, मैंने 2 रख दिया, प्लस का 2d यहाँ पे है, इधर 26 तो है ही। सॉल्व करते हैं इसको, 2 नंबर उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो 2d इज इक्वल टू 26, 2 ट्रांसफर का तो माइनस का 2 हो जाएगा, मीन्स 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 का 4, तो d कितना हो जाएगा 24/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब d आ गया 12। ये बात समझ पा रहे हैं? हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें a पता है 2 और d पता है 12, तो हमें निकालना क्या है मिसिंग टर्म क्या है a2। नाउ मिसिंग टर्म a2 निकालना है, तो a2 क्या होता है a प्लस डी। a2 क्या होता है a प्लस डी, मतलब जो सा टर्म चाहिए उससे कम d, तो दूसरा टर्म मतलब d हो गया। तीसरा टर्म चाहिए था तो a प्लस 2d लिखा था, तो हमको दूसरा टर्म चाहिए तो a प्लस डी लिखते हैं दूसरे टर्म को, तो a2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, a कितना है हमारे पास, a है 2 प्लस का d कितना है, देखो अभी निकाला 12, तो a2 कितना आ जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो हमारे पास a2 कितना आ गया 14, मतलब मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा 14, आंसर हो गया। देख लो तरीका बहुत ही सिंपल है, जो गिवन है उससे वैल्यू फाइंड कर लो a और d का, और जो पूछ रहा है उसको उस फॉर्म में लिख करके वैल्यू पुट करके निकाल लो। समझ में आ रहा बात? तो हमने थर्ड का फर्स्ट बताया है, थर्ड का सेकंड भी बता देते हैं, आपको आइडिया और अच्छा लग जाएगा। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है 18 नहीं है, ये तो बॉक्स बना था, बॉक्स है 13, फिर बॉक्स और 3 है, हमको ये 2 बॉक्स निकालना है, मतलब मिसिंग टर्म्स निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद देखिए कैसे निकालता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है, ऐसे दिया था, सोल्यूशन हम लिख लेंगे। देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है a1 है, ये सेकेंड टर्म a2 है, ये थर्ड टर्म a3 है, ये फोर्थ टर्म a4 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन हमें क्या है, जो गिवन है उसे लिख लो। गिवन है थर्ड टर्म में गिवन, सॉरी सेकेंड टर्म गिवन, देखिए सेकेंड टर्म कितना 13, लिखेंगे a2 कितना दिया है 13। अब a2 को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ नहीं, a2 कैसे लिख सकता हूँ a प्लस डी, a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस डी, जो सा टर्म चाहिए उससे कम d इक्वल टू 13। अब यहाँ इसको सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। समझ ली बात को? एंड और क्या दिया है हमको, a4 की वैल्यू दिया है, a4 गिवन है, a4 कितना है हमारे पास 3 है। a4 को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d, जो सा टर्म निकालना उससे कम d होता है, a4 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 3d इक्वल टू 3, इधर है ही, इधर भी कोई सॉल्व नहीं हो सकता, इसको भी इक्वेशन 2 मान लिया। आप चैप्टर 1 पढ़ें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो ये ऑलरेडी इक्वल है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुरंत ये सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस होता तो प्लस हो जाता। देखो ए कैंसिल हो जाएगा, -3d में से एक प्लस का डी निकाल देंगे तो माइनस का 2d बचेगा, इक्वल टू 13 में से 3 निकाल देंगे हम तो 10 बचेगा। तो d हमारे पास कितना आ जाएगा 10/-2, जो मल्टीप्लाई व डिवाइड मेथड है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5/-1 बोले तो d कितना आ गया -5। क्लियर हो रहा है बात? d आ गया -5, ठीक है। अब जब d -5 आ गया, जब हमको x की वैल्यू मिलती है तो मैं किसी इक्वेशन रखता तो y मिलती थी, सेम कहानी, d की वैल्यू जब मिल गया हमको, हम इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस d कितना है भैया -5 है,
इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये -5 ट्रांसफ़र करूँगा मैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 तो था ही, -5 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 + 5 18। तो a कितना आ गया हमारे पास, 18। तो कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी हमसे टर्म्स पूछे, अगर हमको a पता है और d पता है तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बस समझ में आया? तो देखो, पहले क्वेश्चन में सीखने वाली क्या बातें थी कि जब कोई टर्म ना दिया तो जो टर्म गिवन हो उसको लिख लो, उससे इक्वेशन बना लो, उसको ओपन कर दो, एक्सपेंड कर दो। a4 दिया तो फोर्थ टर्म दिया था 3, 4 टर्म को हम क्या ले सकते हैं, a + 3d। एक्सपेंड करके इक्वेशन बना लिया, दोनों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, हमें d और a की वैल्यू मिल जाती है। अब कौन सा टर्म निकालना है, देखिए ध्यान से, बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स कौन सा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म a ही होता है, और a है कितना हमारे पास, देखिए 18 है, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स में कितना हो जाएगा, 18। समझ पा रहे हैं? और हमको निकालना थर्ड टर्म, लिखेंगे एंड a3, जो थर्ड टर्म है a3, थर्ड टर्म को क्या एक्सपेंड कर सकते हैं हम, a प्लस, हाँ बिल्कुल, एक कम d, तो a कितना है, 18 है, प्लस का 2 इंटू d कितना है, माइनस का 5, तो 18, और देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 5 जा 10, तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। तो देख रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है आपको? आप कह रहे होंगे सर बिहारी की तरह कहीं बोल रहे हैं। अरे बिहारी से क्या मतलब होता है भैया, भोजपुरी होता है या कोई भी होता है, सब तो इंसान ही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिहारी हो, यूपी हो, महाराष्ट्री हो, कोई भी हो। हम लोग कंगना रनावत तो है नहीं कि भैया हम बवाला कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा बात? तो आपको डी की वैल्यू मिल गया, ए मिल गया, तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ने निकाल लिया, थर्ड टर्म निकाल लिया। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, फिर घबराना मत। जैसे देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया तो घबराना मत, तुमको ए दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है, और ये फोर्थ मतलब a + 3d, a + 3d कितना दिया है, इसको 9 होल 1/2 है, ये हो जाएगा 19/2। ठीक है, a की वैल्यू उसमें रखना, क्योंकि ये क्या बनेगा, a + 3d = 19/2 लिखोगे ना, a की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से उठा कर रख देना, इसको खोल देना जैसे हमने किया था हमने। वैसे देखो यहाँ पे a दिया है, और ये कौन सा टर्म्स है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 मतलब a + 5d = 6 लिखना, a की वैल्यू रख देना तो d निकल जाएगा, तो सब सारे टर्म निकल जाएंगे। ऐसे ही देखो ये सेकेंड टर्म दिया है, मतलब a + d दिया है 38, और ये 6 टर्म हमारे पास दिया है a + 5d = -22। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ad फाइंड कर लेना, जैसे मैं अभी किया था, तो बहुत ही सिंपल है, कर लोगे तुम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 और 5 में सिमिलरिटी पहले देख लो, उसका सॉल्व तो हम करते ही हैं। लिखा है कि विच टर्म्स ऑफ AP दिस इज 78, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 78 है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे विच टर्म करके आता है कि कौन सा टर्म है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म है, तो हम मानते चलो nthवां टर्म होगा, लेट nth टर्म भी 78, इस तरीके से मानते हैं। और इसमें देख लो, अभी मैं इसको बताता हूँ सॉल्व करना। इसको 5th क्वेश्चन देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है एक पूछता है विच टर्म। तो इन दोनों का कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, आप साइड बुक में देखेंगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, तो मैं अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, बट साइड बुक से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा इन दोनों के बेस पर। विच टर्म जैसे पूछेगा, कहीं किसी भी क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा विच टर्म ऑफ द दिस सीक्वेंस इज -5, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 3/2, तो तरीका यही रहेगा जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे समझना, क्वेश्चन 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 5 समझ लिया तो 6 7 8 9 10 तो हलवा हो जाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया 4th वाला, विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। बहुत ही सिंपल है, जब भी आपसे पूछे विच टर्म, कौन सा टर्म होगा 78, या कौन सा टर्म होगा -5, कौन सा टर्म होगा 3/4, ऐसे पूछे तो तरीका क्या, हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म होगा,
तो हम मानते हैं पहला वर्ड ये लिखेंगे, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ द AP, दिस गिवन AP इज 78। हम ऐसा मान लेते हैं कि nth टर्म क्या होगा, 78 होगा। हमें पता तो है नहीं विच टर्म, कौन सा टर्म 78 होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो nth टर्म होगा वो 78 होगा। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं nth टर्म मतलब an कितना होगा, 78। ये हम हर क्वेश्चन में लेट करेंगे, जिस क्वेश्चन से विच टर्म पूछेगा कि कौन सा टर्म ये है, हमें पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं हम कि लेट nth टर्म क्या होगा, 78 होगा। मतलब an 78 मिल गया। और इस AP को ध्यान से देखें तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, गिवन है, हमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A कितना दिया है, 3, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 8 माइनस 3 बोले तो 5, मतलब कि D कितना मिल गया, 5। हमें A मिल चुका है और हमें D भी मिल चुका है। AP अगर हमको दिया है तो हम फर्स्ट टर्म A निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं। और हमने 78 को मान लिया है कि nth टर्म है। तो कौन सा टर्म 78 है, हमने मान लिया nth टर्म है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वी नो, हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। समझ में आ रहा बात। an कितना भैया हमने माना है 78, इक्वल टू a कितना है हमारे पास 3 है, प्लस हमको n नहीं पता है क्योंकि हमको यही निकालना है, माइनस 1 d कितना है 5। बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, 78 तो है ही, 3 यहाँ पे है ही, प्लस का 5 को मल्टीप्लाई n में करूँगा तो 5n हो जाएगा, 5 माइनस माइनस लगा देंगे, 5 का 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 78 इधर पे है ही, प्लस का देखो ये 3 और माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5n तो है ही, माइनस 2 के साथ ट्रांसफर करूँगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। मतलब 78 प्लस 2 मतलब ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 5n बचेगा इधर, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n। समझना बात को, हमको n चाहिए तो n क्या हो जाएगा, 80 है, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाता है 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, तो n कितना आ गया, अगर सीधा लिखें इसको तो n इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। n कितना आ गया 16, मतलब 16th टर्म 78 होगा। सिंपल सी बात है। हमसे पूछा था कौन सा टर्म होगा, हमने माना कि लेट nth टर्म जो है 78 होगा, और nth टर्म के n की वैल्यू क्या आ गया 16, लिखेंगे देयरफॉर 16th टर्म इज 78। लिखिए 16 टर्म ऑफ द गिवन AP से लिख लो, ऑफ द गिवन AP इज 78। तो कौन सा टर्म 78 होगा, 16 टर्म। तो जब भी आपको पूछे विच टर्म, कौन सा टर्म होगा, आपको नहीं पता तो आप ऐसे मानेंगे कि लेट nth टर्म जो होगा 78 होगा। आपको A दिया रहेगा, D दिया रहेगा, फार्मूला लगाना है जनरल टर्म का। ये बहुत ही बेहतरीन फेमस फार्मूला है जनरल टर्म का। आप जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे तो आपको जो भी n की वैल्यू मिलेगी, तो n जो भी रहेगा, n 16 है मतलब 16 टर्म 78 होगा। क्लियर बात। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपके साइड बुक में लगा लीजिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन विच टर्म, ठीक है। अब पूछता है हाउ मेनी टर्म्स, ये तो विच टर्म। अब क्वेश्चन सेकंड कैसे चेंज करेगा, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लिखता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको AP दे दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n पूछ रहा है कि n कितने होंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन दोनों डिफरेंस समझना है। इसमें बोला विच टर्म, कौन सा टर्म ये होगा, तो हमने मान लिया कि nth टर्म होगा। इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा था। इसने पूछा था कौन सा टर्म 78 होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर AP पूरा गिवन रहेगा तो उसमें कितने टर्म्स रहेंगे, मतलब n के लिए निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा, सेकंड हूबहू कॉपी पेस्ट करके आप बता अपने से निकाल लेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच AP। एक AP ये था, दूसरा AP और दिया होगा, ठीक है। आपको देखा था क्वेश्चन 2 AP दिया था, तो करा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 7 में हमने 6 ऐड किया तो 13 आया,
13 में 6 ऐड किया तो 19 आया, 19 में 6 25 आ जाएगा, 25 में 6 ऐड करूँगा 31 आ जाएगा। ऐसे ही ऐड करते करते 205 तक गया है। मतलब कितने टर्म्स रहे होंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते 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 ये जो लास्ट है इसको nth टर्म बोलते हैं। तो ऐसे कितने टर्म्स रहे होंगे हमको ये निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होता है, सोल्यूशन लिखेंगे गिवन, जो गिवन उसे लिख लो। गिवन है फर्स्ट टर्म ए दिया है, लिख सकते हो इसे। फर्स्ट टर्म जो है वो ए गिवन है कितना 7, एंड तुरंत कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया करो। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, डी क्या है भैया A2 माइनस A1, मतलब 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी निकाल लिया करो। ए और डी तुरंत निकालो, बेचारा कुछ भी दिया हो, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। तो डी क्या हो जाएगा, 13 में से 7 निकालोगे तो 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, हमको डी मिल गया 6, हमें ए मिल चुका है कितना, ए है 7 ये गिवन था, और डी कितना मिल गया 6। आगे देखिए ध्यान से, और हमें लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म को an बोलते हैं। हमने शुरू में आपको बताया था, देखिए हमने शुरू में आपको बताया था जनरल टर्म में an को क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, an क्या है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हमको लास्ट टर्म क्या दिया, an लिख देंगे, an भी देखो गिवन है, फर्स्ट टर्म a दिया था, d भी निकाल लिया और an भी दिया है। an कितना गिवन है 205। हमको 3 चीज़ यहाँ पर गिवन है, हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमसे n पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं, वी नो जनरल टर्म an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो जब विच टर्म पूछा था तब भी हमने यही फार्मूला लगाया था, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा तब भी यही फार्मूला लगाया है। बस समझो, क्वेश्चन देख के तुम समझ जाओगे क्या क्या दिया है, किस फार्मूले से निकलेगा। तो वैल्यू रखते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू कितनी है 205 इजकल टू a कितना है 7, प्लस हमें n नहीं पता क्योंकि यही तो निकालना है -1, d कितना है 6। बिल्कुल प्रेम से इसको सॉल्व कर देते हैं। 205 अपने प्लेस पे है, 7 भी अपने प्लेस पे है, प्लस 6 का मल्टीप्लाई n में करूँगा तो 6n हो जाएगा, माइनस का 6, 205 हो जाएगा इजकल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 प्लस 6n। समझ रहे हो बात को। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, इधर प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 205 माइनस 1 हो जाएगा इजकल टू 6n इधर बचेगा, ये 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 204 इजकल टू 6n। हमको n चाहिए ना, n क्या हो जाएगा 204 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 3 जा 18, 2 बच गया, तो 6 4 जा 24, मतलब n कितना आ गया 34। मतलब हमसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल तरीका है, बस हमने एक फार्मूले का यूज किया, जो जो गिवन था उसको लिख लिया, फार्मूले का यूज़ करके हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया। बस ऐसा एक काम करना है। जब विच टर्म पूछेगा तो मान लेंगे लेट n टर्म जो है उतना है जो विच टर्म पूछा रहेगा, और ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। साइड बुक से इस टाइप क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स वाला और विच टर्म्स वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन 6 है, पूछा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। इसका भी कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 7 8 9 10 एक ही जैसा है, ठीक है। तो हम 7 8 9 10 बाकी के जितने क्वेश्चन हैं 20 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।